स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, यहाँ से पैसे तो सबको कमाने पर खुद क्यों मेहनत करनी है? फ्री की टिप्स जो मिल रही हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो कि वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर आज डेट 43 पर निफ्टी 50 के 43rd स्टॉक टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स पर फोकस करेंगे। और इस पर फोकस करने से पहले ना हम ये देखते हैं कि आज निफ्टी 50 का क्या हाल हुआ। वैसे तो बहुत ही बुरा हाल हुआ, बट फिर भी हम देखते हैं कि ग्राफ पर निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोल ली है। अभी करंटली यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिख रहा होगा आपको निफ्टी 50 का, बट हम देखते हैं कि ग्राफ में कैसा परफॉर्म किया, मतलब आज की कैंडल कैसे बनी निफ्टी 50 की। तो यहाँ पर चार्ट को लॉन्च करते हैं और चार्ट को बहुत ही सिंपल रखेंगे। कोई भी इंडिकेटर नहीं, जैसे कि मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, आरएसआई, वॉल्यूम। वैसे तो इसमें वॉल्यूम नहीं दिखता, और भी बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं फिबोनाची एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हम सिंपल प्राइस एक्शन जो होता है उसी पर फोकस करते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं प्राइस भगवान है, ठीक है। और वही सब कुछ, मतलब देखो, अब आप बोलोगे कि आप इंडिकेटर क्यों यूज़ नहीं करते। इंडिकेटर एक इंडिकेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वैसा होगा कि नहीं होगा। अगर आपकी कन्विक्शन है कि हाँ ऐसा होगा और इंडिकेटर भी उस कन्विक्शन को ओके कर देता है, तब भी कुछ भी हो सकता है। बिकॉज ये जो जैसे कि मतलब प्रीवियसली मेरी एक जो हमारे व्यूअर हैं उनके साथ कमेंट्स पर बातचीत हुई थी, और उन्होंने बोला कि मतलब ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा क्यों नहीं भाग रहा, इवन आफ्टर ऑल द राइट थिंग्स विच वर हैपनिंग। तो उसमें ये है कि जो स्टॉक मार्केट है वो एक प्रोबेबिलिटी गेम है। वहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है तो लॉस भी हो सकता है, और हम वो ट्रेड लेते हैं जिसमें मतलब प्रोबेबिलिटी जो है विन की वो ज़्यादा हो, राइट। इसलिए प्राइस एक्शन पर हम फोकस करेंगे, इंडिकेटर पे नहीं। और वैसे भी इंडिकेटर हर किसी का फेवरेट होता है, और हर किसी को अपने हिसाब से इंडिकेटर को एनालाइज करना होता है। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपको इंडिकेटर्स, आपको कैंडल्स या टेक्निकल चार्ट सीखने हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री कंटेंट तो अवेलेबल है मार्केट में। मतलब कि यूट्यूब पे, गूगल पे, आप कहीं भी सर्च करोगे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आप बेसिक चीज़ें, कैंडल स्टिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा सीख सकते हो। बट वो थोड़ा स्कैटर्ड है, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, या फिर मार्केट के आप रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे चीज़ें तो अपलोड करता रहता हूँ, बट उसके अलावा भी आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, राइट। कमिंग बैक टू निफ्टी 50 का आज का हमारे पास कैसा परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो लाइंस है, मतलब हम लास्ट 43 डेज से इन लाइंस की बात कर रहे हैं, एंड सॉरी लास्ट 42 डेज से, आज तो 43rd डे है। तो 42 डेज से हमारे पास ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन चल रहे हैं, और इसी के बीच में हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से जो हमारे पास निफ्टी 50 है वो स्ट्रगल कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कि आज भी हमारे पास निफ्टी 50 ने एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनाई, और उस रेड कैंडल की ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट 24,061.75, हाई गया 24,120, लो गया 23,924.55 और क्लोज हुआ 23,946.25। मतलब कि ऑलमोस्ट आधे % का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया। अब अगर हम रिटर्न को थोड़ा सा साइड भी कर ले, ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा। जिन लोगों ने निफ्टी 50 को ट्रेड किया उनको ज़रूर इम्पैक्ट आया होगा, बट उस इम्पैक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये है कि निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है आप यहाँ पर देख पाओगे कि निफ्टी 50 ने जो 24,160-150 वाला लेवल था उसको रीच करने की बहुत कोशिश की, पर 120 मतलब 24,120 के बाद ही इसकी पिद्दी फिस हो गई, और यहाँ से निफ्टी 50 ऐसा फिसला कि इसने 24,000 वाली जो सपोर्ट लेके मतलब ट्राई कर रहा था ऑलमोस्ट 24 जून को या 25 जून को, ये ट्राई कर रहा था कि इस मतलब 24,000 वाले मार्क से ऊपर ही परफॉर्म करना है, उस मार्क को भी इसने तोड़ दिया। और इसमें
बहुत इसने ट्राई किया, मतलब थ्रू आउट द डे हम यहाँ पर ये भी देखेंगे शॉर्ट टर्म में ये कैसा, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये कैसा इसने परफॉर्मेंस दी। बट उसमें भी आपको पता लगेगा, जैसे हमने लाइन ग्राफ पर देखा अभी इनिशियली जाने से पहले, कि इसने लोअर लेवल से ट्राई किया कि मैं रिकवर कर जाऊँ, पर ये रिकवर नहीं कर पाया। सीरियसली ये रिकवर नहीं कर पाया। 24,000 से नीचे ही इसने हमारे को मतलब हमारी क्लोजिंग दी। और उससे मार्केट में मतलब एज ए निफ्टी 50 के इंडेक्स को अगर हम ऐड करें या उसको थोड़ी वेटेज दें या फिर ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अब वो क्यों कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी न्यूज़ है जैसे यूएस ईरान वॉर एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट और भी पैरामीटर्स ज़रूर हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में। हम सिर्फ एक ही पैरामीटर को कंसिडर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब अनसर्टेनिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। बट उसी अनसर्टेनिटी में एक बात तो क्लियर है कि ये 24,160 वाला लेवल इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेवल। और इस लेवल को जब तक निफ्टी 50 नहीं तोड़ता, राइट, जब तक नहीं तोड़ता तो ये 24,400 या 500 वाला मार्क बहुत दूर है, राइट। मतलब उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज़ तक रीच आउट करने के लिए। एनीवेज, अब हम एक बार यहाँ पर ये देखते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना चाहूँगा, वो ज़्यादा हमें इनसाइट देगा। वैसे 1 मिनट तो देगा पर वो 1 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि आज की कैंडल कैसे बनी। बहुत ही गंदी कैंडल बनी है, सॉरी टू से, बट बहुत ही गंदी कैंडल्स बनी है। मतलब मैंने नोट किया ड्यूरिंग द मार्केट, मैंने तो मतलब ग्राफ तो नहीं देखा बट मैंने नोट किया कि नहीं यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, राइट। अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास 9:15 एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, गैप अप पे बनी। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा यार चलो अब तो, मतलब क्योंकि हमारे पास जो प्रीवियस मतलब जो थर्सडे की कैंडल बनी थी वो ऑलमोस्ट 24,000 मार्क के ऊपर थी, ठीक है। कुछ देर ऑलमोस्ट 11, 11:30, 12 बजे तक आप बोल सकते हो, या एट मैक्स आप ये भी बोल सकते हो कि 12:10 तक, अगर आप बहुत ही अच्छे से देखना चाहते हो तो 12:10 तक ये इसी रेंज में चलता रहा। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन बनाई इसने। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि एक हेड एंड शोल्डर इसने हमारे पास एक पैटर्न बनाया, राइट, 5 मिनट्स के चार्ट पे। और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कंप्लीट होने पे 12:10 से ये हमारे पास ऑलमोस्ट 12:30 तक, मतलब राइट, एनीवे सॉरी मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि 12:10 से लेकर इसने ऑलमोस्ट 12:40 तक हमारे को और डाउनवर्ड मूवमेंट दी। और वहाँ से फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं, ये हमारे पास एक साइडवेज मोशन में चला गया या साइडवेज मोमेंटम इसने गेन कर लिया और लास्ट में एक अच्छी हरी ग्रीन कैंडल दे दी जिसका कोई खास मतलब नहीं है। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न वाला पॉइंट जो है वो रिमूव कर दें, ठीक है, मैं अभी के लिए रिमूव कर दूँगा कि हमें नहीं पता लगा है, क्योंकि 5 मिनट्स का जो चार्ट होता है ये जब बन रहा होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो स्कैल्पर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, वो हमारे पास चलते हुए ग्राफ में ही काम करते हैं, राइट। मैं मान लेता हूँ कि नहीं ध्यान में आया कि यार ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, पर आप ये देखो कि ये ऑलमोस्ट हाई से, राइट, ये 24,115 के आसपास से हमारे पास कितना मैसिवली फिसला है, राइट। ये आप देख पाओगे कि ऑलमोस्ट 10:45 से लेके 12:40 तक, क्लोज टू 2 आवर्स ये हमारे पास निफ्टी 50 फिसलता ही रहा। फिर उसने ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 24,920 930 के आसपास एक ट्राई किया कि इसको सपोर्ट जोन मानूं मैं, और उस सपोर्ट जोन को इसने थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी किया। और वहीं सारा का सारा टाइम, मतलब कि सेकंड हाफ आप बोल सकते हो, ऑलमोस्ट सेकंड हाफ ऑफ द डे में इसने हमारे पास एक बिल्कुल ही साइडवेज ट्रेंड दिया जिसने ओवरऑल मार्केट को अभी भी वीक रखा हुआ है, राइट। ठीक है, तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स का 5 मिनट्स और डेली चार्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम सीधा चलते हैं अपने आज के स्टॉक पे, मतलब कि आज के 43rd निफ्टी 50 के 43rd स्टॉक पे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, राइट। अब आप बोलो, मतलब वैसे तो मोस्टली सबको पता ही होगा, बट टाटा मोटर्स एक सिंगल एंटिटी होती थी, बाद में इन्होंने 2 यूनिट्स डिवाइड करके अपना एक कमर्शियल व्हीकल के लिए बना दिया, एक पैसेंजर व्हीकल के लिए बना दिया, शायद ऐसा ही कुछ है। बट पैसेंजर व्हीकल तो मतलब जो है वो कोर, मेरे हिसाब से जो इनका कोर का काम है वही टाटा मोटर्स, एक बार देख लेते हैं। हाँ,
एक कमर्शियल, यस, सो आई वॉज राइट। एक इन्होंने टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के नाम से स्टॉक रख दिया और एक इन्होंने टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से रख दिया जो कि कमर्शियल व्हीकल्स आता है। यहाँ पे आप देख पाओगे TMCV एंड TMPV, तो हम बात करेंगे सिर्फ TMPV की, ठीक है। अब टाटा मोटर्स वैसे तो बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड इट हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल इन द लास्ट मैनी ईयर्स जब से वो आया है। और टाटा मोटर्स की गाड़ियाँ मतलब मोस्टली सब काफ़ी लोगों ने यूज़ भी की है, मोस्टली हमें दिख जाती है एंड इट्स अ गुड ब्रांड। एंड टाटा का है तो ऑब्वियसली इट्स अ गुड ब्रांड, पर क्या वो गुडनेस, क्या वो अच्छी चीज़ें, क्या वो अच्छे फैक्ट्स या अच्छे नंबर्स का रिजल्ट या उसका जो आप बोल सकते हो कि निचोड़ है वो क्या ग्राफ पर भी दिख रहा है? तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, हम जाएंगे टाटा मोटर्स के, मैंने वीकली चार्ट को खोल लिया और जैसे कि मैं पहले बोल रहा हूँ कि हम चार्ट को सिंपल रखेंगे, कोई भी हम यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर इन एनी स्टॉक, राइट। तो यहाँ पर वीकली चार्ट खोल लिया है। अभी हम आज मंडे है तो आज का जो हमारे पास लास्ट कैंडल बनी है रेड वाली, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि अभी पूरा का पूरा हफ्ता बचा हुआ है। इसके अलावा क्या कहते हैं, इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस भी नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर पीछे वाली जो कैंडल्स है उन पर फोकस करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन, मतलब 25 में कोई ग्रीन कैंडल बनी, फिर दो बहुत ही वीक कैंडल बनी एंड फिर 15 जून वाला जो वीक था उसमें एक रेड कैंडल बनी जिसने ये पूरा का पूरा जो ग्रीन कैंडल का मोमेंटम था अपवर्ड साइड का उसको ज़ीरो आउट कर दिया। अब वो ज़ीरो आउट, ठीक है, अच्छी बात है, कर दिया, या बुरी बात फॉर सम, गुड बात फॉर अच्छी, मतलब जो सेलर थे उनके लिए अच्छी बात है, बायर्स के लिए बुरी बात है। पर हम उस स्टोरी को अगर थोड़ा सा साइडलाइन करें तो यहाँ पर हमारे को एक कैंडल फॉर्मेशन दिख रही है, 2 या 3 कैंडल फॉर्मेशन का पार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर हमारे पास ये 4 कैंडल फॉर्मेशन बन रही है एंड उसकी बहुत ही ज़्यादा फिर हमारे पास सिग्निफिकेंस हो जाती है। यहाँ पर मैं ड्राइंग जो है उसको रिमूव कर रहा हूँ, जस्ट मैंने मार्क किया था ताकि आप देख पाओगे कि ये यहाँ पर एक कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये देखोगे कि जितनी भी हमारे पास 4 कैंडल्स बनी, इनका जो हाईएस्ट फ्लिक था, या फिर 4 की बजाय अगर हम सिर्फ ग्रीन कैंडल 25 मई वाला वीक और हमारे पास 15 जून वाला वीक जो है उसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास इनका जो अपर फ्लिक है ये ऑलमोस्ट हमारे पास 405 से 407 की रेंज में है, विच फ्रॉम वेयर इट टर्न डाउनवर्ड्स, राइट। इट मीन्स कि जो 407 वाला रेंज है ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इसके अलावा अगर हम अभी ग्राफ को छोटा करेंगे और देखेंगे कि ये 407 वाली जो हमारे पास हमने रेंज मार्क की है उसका कितना ज़्यादा रेलिवेंस है, मतलब अगर वो पीछे में भी बहुत सारे पॉइंट्स पर वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम उसने किया होगा तो इट मीन्स उसकी ज़्यादा रेलिवेंस ऑब्वियसली है ही है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो कि एट प्रेजेंट, राइट, एट प्रेजेंट हमारे पास यहाँ पर ये वाली जो रेंज है ना, मतलब ये 345 के आसपास की रेंज जो है ये कहीं ना कहीं हमारे पास एक सपोर्ट जोन का काम कर रही है अभी के लिए, लास्ट दिसंबर या आप बोल सकते हो कि लास्ट सितंबर के आसपास से। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टॉक आया 8 दिसंबर को और वहाँ से फिर से इसने रिकवरी ली, फिर ये स्टॉक आया ऑलमोस्ट 27 जनवरी 2026, फिर यहाँ से रिकवरी ली, फिर उसके बाद 2 अच्छे गैप अप के बाद स्टॉक ने यहाँ से इस पर्टिकुलर जोन को, ये 345 के जिसको हम अभी के लिए सपोर्ट जोन बोल रहे हैं, हो सकता है आगे हमें पता लगे पीछे में कि ये मतलब रेजिस्टेंस जोन है, बट एट प्रेजेंट जो हमें दिख रहा है इसने इस सपोर्ट जोन को तोड़ा। बट जो ये हमारे पास 4 दिन की मेहनत थी, मतलब 4 वीक्स की मेहनत थी, उसको एक ही वीक में, मतलब कि एक ही वीक में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 6 अप्रैल 2026 वाला जो वीक था ये सारी की सारी जो डाउनवर्ड ट्रेंड था उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ से आप देख पाओगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर भागा, बट ये फिर 407 के लेवल के आसपास आके खड़ा हो गया एंड देन वहाँ से फिर से हमारे पास रिट्रेसमेंट आ गई। अब हम ग्राफ को थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं कि जो हमने लाइंस मार्क की हैं अपर और लोअर उसकी रेलिवेंस और कितनी है या उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर लिया है, तो राइट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि चाहे जो हमने सपोर्ट जोन मार्क किया है वो बहुत ही वीक सपोर्ट जोन है, वो टूटे, मतलब उसको तोड़ा ग्राफ ने सिर्फ ऑलमोस्ट 2 बार ही है। वो कैसे? एक तो आप देख पाओगे कि ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए कि एक बारी ये वाले सेक्शन में इसने इस जोन को तोड़ा, फिर एक बारी इस
एरिया में भी इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा, राइट। आप देख पाओगे कि ये जो 15 अप्रैल वाला जो वीक है, यहाँ पर स्टॉक में एक गैप डाउन हुआ, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, बट उस ओपनिंग को स्टॉक ने एक ही वीक में रिकवर करके फिर वहाँ से एक अच्छा ट्रेंड लिया, राइट। इसके अलावा अगर हम पीछे जाएं तो कुछ खास रेलिवेंस नहीं दिख रही, आप देख पाओगे कुछ खास रेलिवेंस नहीं दिख रही, एक्सेप्ट अगर हम बहुत ही दूर जा रहे हैं 2015 और 2016 के टाइम फ्रेम में, तो ये एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन है, बट इतना लॉन्ग टाइम फ्रेम हम नहीं देख रहे, राइट। इसके अलावा इसका मतलब ये जो 345 वाला जोन है अभी भी बहुत ही ज़्यादा वीक या फिर अनसर्टन जोन है। हो सकता है कि इसको ये एक सपोर्ट जोन माने, या हो सकता है कि इस सपोर्ट जोन को वो तोड़ दे क्योंकि उसकी खास रेलिवेंस नहीं है। बट ऑन द अदर एंड ये जो हमारे पास 407 वाला जो हमने रेजिस्टेंस लेवल जो है उसको मार्क किया है, उसकी रेलिवेंस हमारे पास प्रीवियस हिस्ट्री में ही बहुत ही जल्दी मिल जाती है, दैट वाज 2025 का ईयर। आप यहाँ पर बोलोगे कि नहीं सर नहीं यार ऐसे भी ले लेते, सर नहीं बोला तो यार भी बोल सकते हो कि नहीं यार 407 जो है हमारे पास वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन नहीं है, उसके ऊपर है। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि पहला जो जोन है वो हमारे पास 435 से 440 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। बट अगर उसी लेवल से थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास ये जो 407 वाला लेवल है या 10 वाला लेवल है, उसकी भी धीरे धीरे हमारे पास सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है। तो आपको एक सिंगल रेजिस्टेंस या एक सिंगल सपोर्ट जोन हमेशा नहीं मिलेगा, आपको सीरीज़ ऑफ सपोर्ट एंड सीरीज़ ऑफ रेजिस्टेंस जोन मिलेगा। अगर एक रेजिस्टेंस जोन या एक सपोर्ट जोन को क्रॉस करता है मतलब कोई भी स्टॉक, तो वहाँ से हमारे पास फिर दूसरा रेजिस्टेंस या तीसरा रेजिस्टेंस जोन या दूसरा या तीसरा सपोर्ट जोन जो होता है, वहाँ तक हम आगे मतलब आगे सोचते हैं कि ये हो सकता है यहाँ तक जाए या ये हो सकता है यहाँ तक जाए। तो उसी हिसाब से आपको टेक्निकली चार्ट को वीकली पर स्टडी करना चाहिए या इनफैक्ट कोई भी टाइम फ्रेम पर आपको स्टडी करना चाहिए, राइट। तो ये था हमारे पास वीकली चार्ट। और अब देखते हैं कि आज हमारे पास डेली चार्ट पे मतलब कि 29 जून 2026 वाला जो हमारे पास डे है उसमें हमारे पास इस स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पर मैं डेली चार्ट जो है वो खोल लेता हूँ। डेली चार्ट खोला, लाल ही निशान है हमारे पास, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही कम प्रीवियस। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल पिछले हफ्ते के मंडे से देखें तो अभी तक जितना भी हमारे पास कैंडल्स बनी है उसमें 2 कैंडल्स ही हैं जो मतलब कि ग्रीन है, वो भी बहुत ही बेकार बहुत ही वीक कैंडल है। सॉरी अगर मैं बेकार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट आप देख पाओगे कि उसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं है मतलब ओवरऑल ट्रेंड में, और आपको बाकी सारी कैंडल्स लाल ही दिखेंगी। और आज भी हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई जिसकी ओपनिंग हुई 350 पे, हाई गया 354.45, लो गया 343.40, क्लोजिंग हुई 345.05, मतलब कि 8.15 यूनिट का नेगेटिव रिटर्न, या फिर अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -2.31% का इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। इसके अलावा वही सेम ट्रेंड जो हमने वीकली चार्ट पर देखा था, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पर डेली चार्ट पर भी मिल रही है। आप देख पाओगे जो हमने 2 बड़ी रेड और ग्रीन कैंडल्स देखी थी, उनके जो हायर फ्लिक्स देखे थे वो आपको यहाँ पर भी 407 410 वाली रेंज में दिख रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर ऑन द डेली चार्ट हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बहुत ही अच्छा मिल रहा है 407 से लेके 410 वाले जोन में, और वहीं से ट्रेंड जो है सारा का सारा रिवर्स हुआ है, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गैप अप गैप डाउन आए हैं। अब ये गैप अप गैप डाउन का अच्छी बात है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, पर जब हमारे पास ऐसे गैप अप या गैप डाउन आते हैं तब हमारे पास जो ट्रेडिंग करने की कैपेबिलिटी होती है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है। वो क्यों, आप देखो फॉर एग्जांपल, अभी ये सिर्फ एग्जांपल है, कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें या फिर आप खुद के एनालिसिस के बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही बाय या सेल करें। यहाँ पर इस चैनल पर कोई भी भविष्यवाणी
कोई भी प्रेडिक्शन नहीं होती पर्टिकुलर स्टॉक को। हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करते हैं करंट सिचुएशन को लेकर और उसी के हिसाब से ओवरऑल व्यू बनाते हैं कि स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है प्रीवियस डेज या प्रीवियस वीक में। राइट, कमिंग बैक टू द स्टॉक, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि 27 फरवरी 2026 को हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सेलर्स थे उन्होंने सोचा कि अब तो हम क्या कहते हैं, बायर्स उन्होंने बोला कि हो सकता है यार यहाँ पर ना बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकती है। सेलर्स ने एक दिन बेच दिया, अब तो मुझे नहीं लगता कि क्या कहते हैं ये और नीचे जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको बायर्स ने बोला कि हम बाय करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ओके, वेरी वेरी गुड। और कहीं ना कहीं उन्होंने इसी एरिया में कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस भी लगाया होगा। अब जब मार्केट सुबह खुली तो स्टॉप लॉस भी खुल गई यार, मतलब स्टॉप लॉस के नीचे ही खुल गई। ओपनिंग कितनी बड़ी गैप डाउन हुई है, ठीक है। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, सेलर्स अभी भी भारी हैं, सेलर्स को और दबाने दो। सेलर्स ने और इसको नीचे पटका और फिर उन्होंने बोला कि हाँ यहाँ पर अब हमारे पास पीछे यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो अब बायर्स हम इनको ऊपर लेके जाएंगे। तो ये हमने कुछ स्टॉप लॉस रखा, कुछ हमारे पास क्या बोलते हैं टारगेट सेट किया होगा। तो उन्होंने सोचा कि अच्छा फॉर एग्जांपल 348 रुपये पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अब इसकी ओपनिंग ही फिर से एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन पे हुई, दैट वाज 342, तो स्टॉप लॉस तो पहले ही हिट हो गया, मतलब आप ट्रेड ले ही नहीं पाए। अब हम यही सेम लॉजिक जो यहाँ पर हुआ है वही सेम लॉजिक हम यहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर गैप अप होने शुरू हो गए। राइट, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि आप देखोगे कि यार यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट करा और कुछ दिन ठीक है बायर्स ने इसको ऊपर खींचने की कोशिश की। यहाँ पर सेलर आए कि नहीं अब इसको हम और नीचे लेके जाएंगे। अब जब हम इसको और नीचे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया होगा अपर एंड पे कि फॉर एग्जांपल हमने 310 पर स्टॉप लॉस लगाया और यहाँ से सेलर्स जो हैं इन टोटालिटी वो यहाँ से इसको नीचे लेके जाएंगे। अब अगले दिन खुला ही ऑलमोस्ट 321 रुपये पे, इट मीन्स कि सेलर भी ट्रेड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इस पूरे ग्राफ में ऑलमोस्ट जब से फेब, इवन मुझे लगता है पहले भी ठीक है, इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि नवंबर 2025 से बहुत ही मैसिव गैप अप गैप डाउन और वही इन सब गैप अप गैप डाउन की जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास जनवरी 2026 से लेकर अभी तक जून तक ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए इसमें ट्रेड कर सकते हो ऑब्वियसली जो बहुत ही शार्प ट्रेडर होंगे या बहुत ही क्विक ट्रेडर होंगे या बहुत ही अच्छे ट्रेडर होंगे वो इसमें भी करते होंगे ट्रेडिंग, बट फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है या फिर रिस्की ना भी हो तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हमें इसमें कम मिलते हैं। राइट, तो ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का वीकली एंड डेली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। मैं फिर से बोलना चाहूँगा अगर आपको कैंडल्स, चार्ट्स, गैप अप, गैप डाउन, टेक्निकल एनालिसिस, इवन फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है या नहीं समझ आ रहा तो इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है। फिर भी अगर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है क्योंकि इंटरनेट पे तो सब कुछ स्कैटर्ड होता है, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। एनीवेज, कमिंग बैक टू शॉर्टर टाइम फ्रेम में वही सेम बात जैसे हमारे पास निफ्टी 50 में हुआ था, तो हमने यहाँ पर क्या कहते हैं 15 मिनट्स चार्ट जो है वो खोल लिया है। निफ्टी 50 ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया बट इसने भी कुछ ऐसा महान परफॉर्म नहीं किया। तो पहली कैंडल अच्छी थी, ग्रीन कैंडल थी, लोगों को लगा यहाँ से ऊपर जाएगा, पर वहाँ से फिर हमारे पास सारा का सारा दिन पहले तो लोअर ट्रेंड पकड़ा इसने ऑलमोस्ट 12:45 तक और वहाँ से हमारे पास इस स्टॉक में ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मोमेंटम इसने गेन किया विच मेड दिस स्टॉक मोर ऑफ अ नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ऑफ द डे रादर देन अ गुड, या फिर एक जिसको आप बोलते हो कि वहीं टिका रहा, मतलब ना लॉस दिया ना प्रॉफिट लिया, बट इसने हमें एक नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। अब आगे कैसे परफॉर्म करता है या आगे की कैंडल्स कैसे बनती है वो तो हमें फ्यूचर में पता लगेगा। राइट, तो ये था हमारे पास तीनों टाइम फ्रेम्स का टेक्निकल एनालिसिस। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर भी अगर आपको एज एन और सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और जैसे कि हमारी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी, हम निफ्टी 50 के बाद कहीं और जाएंगे, कोई और स्टॉक्स देखेंगे और उससे हम टेक्निकल एनालिसिस को और भी सीखने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हम और भी चार्ट्स
और भी कंपनीज़ के बारे में और जानेंगे कि वो टेक्निकली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप ज़रूर, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, आपको सीखना है, आप सीखना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, क्या और ऐड किया जा सकता है चीज़ें। तो वो सब के साथ हम एक लर्निंग जर्नी को अपना और स्ट्रेंथ दे पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सीखते रहें। आज